गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखो बेटा, कल अपन ने स्टार्ट किया था डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट में आपको मैंने इसका मास्टर फॉर्मूला समझाया था। ठीक है, और उसमें एक दो चीज समझाई थी कि जब भी कोई एस एंड ओ में डिस्टेंस अगर डिक्रीज हो रही है तो उस केस में हमें एन डैश की वैल्यू ग्रेटर देन एन मिलती है, और अगर एन एस एंड ओ के बीच की डिस्टेंस कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है तो एन डैश ग्रेटर देन एन मिलता है, और अगर इंक्रीज हो रही है तो एन डैश लेस देन एन मिल रहा होता है। ठीक है, मास्टर फॉर्मूला बताया था आपको मैंने, ओ ऊपर आता है, एस नीचे आता है। ठीक है, मिस क्या बनता है फॉर्मूला? एन डैश इक्वल टू एन, ब्रैकेट में v प्लस माइनस वी ओ अपॉन v प्लस माइनस वी एस। ठीक है, अब कब प्लस लगाना है कब माइनस लगाना है तो आपको समझाया था। ओ एंड एस की चाहत पे डिपेंड करता है कि कौन क्या चाहता है, उसके अकॉर्डिंग अपन प्लस माइनस साइन यूज करते हैं। चलो इस पे आगे और चीज अपन समझे। देखो बच्चों, अब यहाँ पे देखें, इफ वी एस और वी ओ इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ओ एस। ठीक है, मतलब अभी तो जो हमने कल पढ़ा था बच्चों, उसमें ओ एंड एस की जो वेलोसिटी थी, वी ओ एंड वी एस, इनकी जो लाइन ऑफ मोशन है, दोनों की जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है, एस एंड ओ की जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है, उसी के पैरेलल वेलोसिटी थी। ठीक है, या तो पास आ रहे थे या अवे मूव कर रहे थे, मींस उस लाइन के अलोंग इनका मोशन हो रहा था। पर बच्चों अब हम देखें यहाँ पे किसी की भी वेलोसिटी वी एस या वी ओ, दोनों में से किसी की वेलोसिटी बच्चों लाइन ओ एस के परपेंडिकुलर है, तो इस वेलोसिटी की वजह से डॉपलर इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा, मींस एन डैश इक्वल टू एन ही रहेगा। मतलब परपेंडिकुलर अगर कोई वेलोसिटी है तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज अपीयर नहीं हो रहा होता, ये समझे आप। मतलब परपेंडिकुलर वेलोसिटी है तो मान लो यूजलेस है, एक तरह से किसी काम की नहीं है, उससे एन डैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एन डैश इक्वल टू एन ही देता है परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वजह से। कैसे बच्चों? देखो यहाँ बच्चों एस और ये ओ है, ठीक है, इनकी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग होगी, लाइन ओ एस। अब बच्चों यहाँ पे ये वी, अभी ओ हमें दिखा रखा है ओ इस डायरेक्शन में कर रहा है, इस इंस्टेंट पे ओ की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वी ओ। तो अभी इस टाइम पे हम देखें इस पर्सन को एन डैश इक्वल टू कितना फील होगा? एन के इक्वल। हम देख रहे हैं इस इंस्टेंट पे अभी ये वेलोसिटी है इस लाइन एस ओ के परपेंडिकुलर है, लाइन एस ओ के परपेंडिकुलर है। हाँ ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पहुंच गया, फिर धीरे आगे यहाँ चला जाएगा, क्रॉस करके आगे यहाँ पहुंच गया, तो इसकी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग और वी ओ, अब यहाँ पे वी ओ परपेंडिकुलर नहीं रहेगी, किसी थीटा एंगल पे आ जाएगी। अब तो फिर यहाँ पे एन डैश का मान एन से डिफरेंट फील होगा, बट अभी एट ए गिवन इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे आप देखिए, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इस इंस्टेंट पे हमें एन डैश इक्वल टू क्या मिलेगा? एन। ठीक है, हाँ आफ्टर सम टाइम में क्रॉस करके आगे चला जाएगा, तो उस टाइम पे हम देखें वी ओ की जो डायरेक्शन है वो लाइन ओ एस के परपेंडिकुलर नहीं आएगी। ठीक है, तो इस केस में अब एन डैश इक्वल टू क्या आएगा? डिफरेंट एन, एन डैश इज नॉट इक्वल टू एन आएगा। अब उस केस में कैसे फाइंड करेंगे वो आगे समझाऊंगा, अभी तो आप खाली इस इंस्टेंट के बारे में सोचिए। ऐसे यहाँ पे देखिए, इस इंस्टेंट के बारे में बच्चों, यहाँ पे इस इंस्टेंट पे लाइन ओ एस ही है, यहाँ वी एस मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी रखी है इसकी, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, यहाँ भी एन डैश इक्वल टू क्या रहेगा? एन, इस इंस्टेंट पे। ठीक है, चलो अब आगे एग्जांपल समझाऊं सब बच्चों, ये चीज और क्लियर हो जाएगी। देखिए इसमें आपसे कह रहा बच्चों, देखो ये एक O1 ऑब्जर्वर है, एक O2, मतलब यहाँ पे 2 ऑब्जर्वर है, O1 एंड O2। O1 तो कहां पर है? सेंटर पे, और एक आउटसाइड फ्रॉम सर्किल है। और बच्चों यहाँ पे एक सोर्स है, सोर्स एक ही बच्चों, ये इस पाथ को अलोंग कर रहा है, इस सर्कुलर पाथ पे, इस सर्कुलर पाथ पे एक सिंगल सोर्स है, रोटेट हो रहा है। ठीक है, एट दिस पाथ। और यहाँ पे इसकी हमने 4 डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन शो कर रखी है। ये मान लो पोजिशन ए है, ठीक है, ये पोजिशन ए, एंड बच्चों यहाँ पे बी, ए बी सी एंड डी, ये 4 पोजीशन ऑफ सोर्स अपन शो कर दी, ए बी सी डी। सोर्स अलग अलग नहीं, एक सिंगल सोर्स है, सिंगल सोर्स है बच्चों, इस तरह से रोटेट हो रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो बच्चों अ सोर्स एस इज एस ऑफ फ्रीक्वेंसी एन इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, ठीक है, विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। यहाँ चाहो तो आप ऐड कर लो, विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। ठीक है, विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। ठीक है, फुल स्टॉप। इट्स स्पीड विल बी वी एस इक्वल टू क्या बच्चों? ओमेगा आर। अपन पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन में वी एंड ओमेगा में रिलेशन क्या होता है? वी इक्वल टू ओमेगा आर। तो जो इसकी टेंजेंशियल स्पीड जो है वी इक्वल टू क्या होगा? वी एस इक्वल टू ओमेगा आर। फॉर इट्स पोजीशन ए बी सी डी फाइंड आउट एन डैश टू O1 एंड O2। मतलब इसकी ए बी सी डी इन 4 स्थितियों के टाइम पे, इन 4 पोजीशन टाइम पे इस O1, यहाँ जो O1 एंड O2 है, इन पर्संस को कितनी फ्रीक्वेंसी फील होंगी हमें फाइंड करना है। तो चलो देखो सॉल्यूशन अपन समझे इसका सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन हम बात करें पहले फॉर O1, समझना सिंपल सा। O1 के तो O1, ठीक है, O1 से बच्चों देखो ए पे हो चाहे बी पे चाहे सी पे चाहे डी पे, कंटिन्यू इसकी O से डिस्टेंस क्या है? फिक्स है। और हम जानते हैं मतलब S एंड O में, S एंड O1 में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, डिस्टेंस हमेशा फिक्स है। और आप जानते हो डिस्टेंस हमेशा फिक्स होती है, तो n डैश इक्वल टू क्या रहता है? ऑलवेज n के इक्वल। ठीक है, मैं यहाँ पे देखिए एन ए
यहाँ पे हम n1 की बात करें, ठीक है, n डैश a, n डैश b, n डैश c, n डैश d इज इक्वल टू n, ठीक है, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन s and O1 remain fixed, डिस्टेंस ना तो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, हमेशा फिक्स बनी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे बच्चों अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑलवेज n के इक्वल रहेगी। चलो अब बात करें O2 की, फॉर O2। अब देखो बच्चों O2 के लिए अपन देखें, जब बच्चों यहाँ पे सोर्स की पोजीशन A पर है, तो उस टाइम देखिए इस इंस्टेंट पर ये जो लाइन SO है, इस OS लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, ठीक है, तो अभी इस इंस्टेंट पे O2 को कितनी फ्रीक्वेंसी फील होगी, एग्जैक्ट n के इक्वल। ऐसे जब ये C पे आएगा, तो C पे बच्चों देखो ये O2 है और ये S है, इनकी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग हो गई O2S, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी आ रही है C पॉइंट पे, तो बच्चों n डैश A इज इक्वल टू n डैश C इज इक्वल टू क्या आएगा n, क्यों आया बच्चों n, बिकॉज VS इज परपेंडिकुलर टू लाइन OS, ठीक है, लाइन OS के परपेंडिकुलर लाइन O2S के परपेंडिकुलर बच्चों यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी n के इक्वल फील हो रही है, ठीक है। बट अब यहाँ देखें बच्चों, मेन चीज समझने वाली बात है, n डैश B, यहाँ समझिए B वाली पोजीशन बच्चों। अब देखो B वाली पोजीशन में जब पहुंचेगा S, तो ये इनकी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है, यहाँ पे सोर्स यहाँ से अवे मूव कर रहा है, देखिए ये O2 तो रेस्ट में, यहाँ से सोर्स अवे मूव कर रहा है, में सोर्स क्या चाहता है, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना, सोर्स यहाँ पे S जो है फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना चाहता है, और अपन जानते हैं फॉर्मूला बच्चों S का आता है, क्या आता है बच्चों, नीचे आता है फॉर्मूला S, ठीक है, तो क्या आएगा V अपॉन V प्लस VS, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना चाहता है, नीचे प्लस साइन यूज करेंगे तभी डिक्रीज मिलेगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो n V अपॉन V प्लस VS कितना बच्चों यहाँ पे ओमेगा R, VS इक्वल टू ओमेगा R है, इसे अप्लाई कर दो तो जाएगा रिजल्ट V अपॉन V प्लस ओमेगा R। ऐसा बच्चों n डैश D अपन फाइंड करें D, तो गौर देखिए जब D पर है, D वाली पोजीशन पे, तब इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है किधर है, टुवर्ड्स O2, अभी O2 की तरफ आ रही है, टुवर्ड्स O2 आ रहा है, ठीक है, तो अभी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना चाहता है, और हम जानते हैं फॉर्मूले में सोर्स नीचे आता है, तो यहाँ पे V माइनस VS कर देंगे, फ्रीक्वेंसी हमें इंक्रीज करानी है तो नीचे स्मॉल नंबर यूज करेंगे, मतलब माइनस साइन, तो n V अपॉन V माइनस ओमेगा R, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह अपन ने सॉल्व कर लिया ये कंप्लीट क्वेश्चन, इस तरह बात पहले पड़ी, ठीक है। चलो अब देखें बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ बच्चों इस तरह बच्चों यहाँ पे एक रेलवे ट्रैक है, यहाँ पे ट्रेन है, इस तरह मूव कर रही है, इस ट्रैक पे 50 मीटर पर सेकंड स्पीड से, यहाँ जो एक मैन है यहाँ पे इस क्रॉसिंग की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, क्रॉसिंग है, ये मैन मूव कर रहा है विद 100 मीटर पर सेकंड, मान लो किसी कार के अंदर है, कार 100 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, इस तरह से ये मैन मूव कर रहा है, और जो इस ट्रेन से विस्लिंग हुई, यहाँ पे ट्रेन से विसल जनरेट हुई, इसकी फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज थी, तो आपसे कह रहा है इस इंस्टेंट पर, अभी ये इंस्टेंट है मतलब 300 मीटर है, ये 400 मीटर, तो इस इंस्टेंट पे इस मैन को कितनी फ्रीक्वेंसी अपीयर होगी हमें फाइंड करनी है, तो लिखा है वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकंड, फाइंड आउट n डैश 2o इन गिवन सिचुएशन, इस सिचुएशन टाइम पे इस मैन को कितनी फ्रीक्वेंसी अपीयर होगी ये हमें फाइंड करना है। तो चलो देखो इसका सॉल्यूशन अपन समझें, सॉल्यूशन, और यहाँ पे देखिए ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ना तो इसके अलोंग है लाइन ऑफ SO के, ना ही परपेंडिकुलर है, तो इस केस में क्या करेंगे बच्चों, कंपोनेंट्स करेंगे, ठीक है, कंपोनेंट्स करेंगे कैसे, देखिए बच्चों यहाँ पे इसमें ये जो आपको राइट एंगल ट्राइंगल देखिए, यहाँ पे देखो पहले S अपन ने शो कर दिया S, ये बच्चों यहाँ पे अपन ने O शो कर दिया O, ये S एंड ये O है, ठीक है, ये इनकी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग होगी। अब बच्चों VS की स्पीड तो किधर है, इस डायरेक्शन में, ये कितनी रखी बच्चों आपको 50, ये स्पीड आपको 50 गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे इस जगह ये जो O की स्पीड देखें, O की स्पीड इस तरफ दे रखी है, कितनी गिवन है, ये स्पीड गिवन है इस तरफ कितनी बेटा, ये 100, ये स्पीड 100 मीटर पर सेकंड है, 50 एंड 100। अब बच्चों गौर से देखिए ये जो एंगल होंगे यहाँ पे, ये 500, ये 300 मीटर, ये 400 मीटर है, तो 500 एंड 300 बीच में एंगल कितना आएगा 53, में सी एंगल कितना आएगा 53, अपने आपको सोचना है आपको 53 डिग्री होगा, तो इधर से एंगल कितना होगा 37 डिग्री, 37 डिग्री। अब यहाँ पे इसके हम करेंगे कंपोनेंट्स, चलो इसे कंपोनेंट्स करते हैं, ठीक है, ये VS के हमने कंपोनेंट करे, इस तरफ कंपाउंड करेंगे, क्या आएगा VS cos 37,
50 cos 37, cos 37 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 4/5, cos 37 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 4/5, तो कितना बन जाएगा ये 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो इसका कंपाउंड इधर आएगा, ये कंपाउंड तो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये यूजलेस हो गया कंपोनेंट। तो ये कंपाउंड तो क्या होता है यूजलेस, इसको अपन शो ही नहीं कर रहे, यूजलेस कंपोनेंट है। ऐसे सोचो यहाँ पे देखें इस O के लिए, इस O के भी कर दें कंपोनेंट्स, एक कंपाउंड तो आएगा इस तरफ क्या कंपाउंड 100 cos 53, cos 53 कितना होता है बच्चों 3/5, तो 3/5 से कितना बन जाएगा ये 30 मीटर, ये जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 60 मीटर पर सेकेंड ये बनेगा 60 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे जो इसका जो अदर कंपाउंड है साइन कंपाउंड, ये क्या यूजलेस, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों यूजलेस है बच्चों, क्योंकि ये बच्चों ये लाइन एसओ के परपेंडिकुलर है। तो बच्चों अब यहाँ पे हमारे लिए मेन इंपॉइंट कौन है बच्चों, एक तो 40 मीटर पर सेकेंड और एक बच्चों 60 मीटर पर सेकेंड, ये इंपॉइंट है। ये इस तरह से दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं 40 एंड 60 की स्पीड से, 40 एंड 60 की स्पीड से दोनों टुवर्ड्स ईच अदर मूव कर रहे हैं। तो जो टुवर्ड्स ईच अदर मूव कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे फॉर्मूला, जब दोनों की दोनों एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, दोनों की दोनों चाहते हैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज हो। ठीक है, मैं से आपसे दोनों की दोनों फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एन डैश इज इक्वल टू क्या आएगा एन वी, मतलब ऊपर जो ओ है इसके लिए आ जाएगा प्लस साइन वी प्लस वी ओ, नीचे वी माइनस वी एस ही आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं ओ फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना चाहता है तो ऊपर प्लस आ जाएगा, एस भी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना चाहता है नीचे माइनस साइन आ जाएगा। तो हम देखिए एन डैश इक्वल टू एन, एन हमें कितना गिवन है यहाँ पे 1000, ये लो 1000 रख दिया। ठीक है, वी कितना गिवन है 340 प्लस वी ओ, तो इधर वी ओ की वी ओ कितना है 60, ये लो 60 पुट कर दें अपॉन 340 माइनस वी एस कितना 40। ठीक है, 40 मींस इस लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट्स है बेटा वही यूजफुल है, परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट यूजलेस है। ठीक है, तो इनको तो हमने छोड़ दिया, केवल इन लाइन के अलोंग जो कंपोनेंट्स उसी का यूज करते हैं, आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, जाएगा बेटा ये 1000, ये तो ऊपर आ गया कितना, ऊपर आ गया 400, नीचे आ जाएगा 300। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 4/3 इंटू 1000। ठीक है, मींस ये हो जाएगी 1333.3 हर्ट्ज। ठीक है, ये आ जाएगा इसका रिजल्ट 1333.3 हर्ट्ज एंड डैश के लिए आ गई। ठीक है, ये आ गया आंसर। और यहाँ पे अगर आपसे पूछे इंक्रीमेंट, यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना हुआ है, अगर आपसे पूछे इंक्रीमेंट इन फ्रीक्वेंसी, तो इंक्रीमेंट अपन देखें तो इंक्रीमेंट कितना रहा बच्चों 333.3 हर्ट्ज। ये अगर आपसे इंक्रीमेंट पूछ ले कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों 1000 और हमें फील कितनी हो रही है 1333.3, तो इंक्रीमेंट कितना फील हुआ बच्चों 333.3 हर्ट्ज, इतना इंक्रीमेंट आपको फील हुआ। ठीक है, तो इस तरह बच्चों अगर यहाँ पे वेलोसिटी लाइन एसओ से किसी एंगल पे गिवन है, तो यहाँ पे हम कंपाउंड्स करके, ठीक है, जो लाइन एसओ के अलोंग कंपाउंड है उसी का यूज करते हैं मास्टर फॉर्मूले में। परपेंडिकुलर कंपाउंड को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि उसकी वजह से कोई हमें डॉपलर इफेक्ट फील नहीं हो रहा होता। बात पहले पड़ी, चलो आगे और समझें। तो चलो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखें। नेक्स्ट एग्जांपल इस टाइप से, जब भी अपन ने जो पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था उसी बेस दे, देखिए बच्चों इस तरह से बच्चों यहाँ पे अभी ऑब्जर्वर रेस्ट कंडीशन में, ठीक है, ये ऑब्जर्वर रेस्ट कंडीशन में यहाँ पे एक सोर्स है कंटिन्यू इस तरह मूव करता है, यहाँ पे ये जा रहा है इस तरह कंटिन्यू। क्लियर, जो अपने प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व किया उसी पे समझा रहा हूँ मैं। यहाँ बच्चों ये पर्सन, ये मतलब ये सोर्स है कंटिन्यू आगे मूव कर रहा है। ये 3 पोजीशन शो कर रखी है ए बी सी, ये पोजीशन ए, ये पोजीशन बी एंड ये सी। इन तीनों केस में फ्रीक्वेंसी कितनी ऑब्जर्व होगी, देखिए बच्चों यहाँ पे इसमें अब इसके वी एस के अपन कंपोनेंट करें, वी एस के कंपोनेंट करेंगे तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या बच्चों इस तरह से ये आएगा इस डायरेक्शन में वी एस कॉस थीटा, क्या है बताइए वी एस कॉस थीटा। और इधर का जो कंपोनेंट है ये तो हम देख रहे हैं इस लाइन ओ एस के परपेंडिकुलर है, तो ये यूजलेस है, ये तो क्या बच्चों यूजलेस। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अपन देखें बच्चों ये एंगल थीटा है, इसको हम आगे एक्सटेंड करें, ये एंगल थीटा होगा तो इसका इधर कंपोनेंट तो कितना आएगा वी एस कॉस थीटा, और इसका इधर करेंगे कंपोनेंट, ये क्या बच्चों यूजलेस कंपोनेंट है, यूजलेस। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे इधर गौर से, यहाँ पे हम देखें बच्चों इसमें इस कंडीशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वेलोसिटी है ये तो खैर रेस्ट में, ये जो वेलोसिटी ऑफ सोर्स है ये किधर है टुवर्ड्स ओ है, मींस फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना चाहती है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या जाएगी, देखिए यहाँ पे इसमें अपन देखें एन डैश ए इज इक्वल टू एन, ब्रैकेट में मूव कौन कर रहा है बच्चा यहाँ पे ये सोर्स मूव कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं, नीचे माइनस साइन आएगा मतलब वी माइनस वी कॉस थीटा।
क्या आएगा बच्चों नीचे v माइनस v cos थीटा, ये बन जाएगा इसका रिजल्ट। क्लियर। ऐसे बच्चों सी पे अपन देखें, सी पे देखो ये कंपाउंड तो यूजलेस है और ये जो सोर्स है इस वेलोसिटी से यहाँ से ओ से अवे मूव कर रहा है, अवे मूव कर रहा है मींस फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना चाहता है, तो फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना चाहता है तो नीचे माइनस साइन आएगा, सॉरी प्लस साइन आएगा। यहाँ तो ये इस पास आ रहा था, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना चाहता तो नीचे माइनस आ गया। अब यहाँ पे अवे मूव कर रहा है मींस फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना चाहता है सोर्स, फॉर्मूले में सोर्स नीचे आता है और ये फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना चाहता है इसलिए डिक्रीज करना चाहता है, इसलिए नीचे प्लस का साइन आ जाएगा v प्लस वी एस। ठीक है, एंड एस सी। और जो बी पॉइंट देखें तो इसकी जो वेलोसिटी है इस लाइन एसओ के एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे एन डैश बी तो क्या आएगा बेटा, एग्जैक्ट एन के इक्वल आएगा, तो एन डैश बी तो एग्जैक्ट एन के इक्वल है। ठीक है, एन डैश ए पे अपन देख रहे हैं यार ये वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे एन डैश सी पर यार ये वैल्यू। तब देखो तो यहाँ पे इसमें जो फ्रीक्वेंसी है, पहले बच्चों ए से बी मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पे एन डैश की क्या रही है, ग्रेटर ग्रेटर, यहाँ पे एन डैश एग्जैक्ट इक्वल टू एन है, यहाँ पे एन डैश लेस देन एन आ रहा है। ठीक है, तो हम देखें ए टू सी मोशन में कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज। ठीक है, तो हम देखें दस फॉर मोशन फ्रॉम ए टू सी एन डैश डिक्रीज कंटिन्यूसली। ठीक है, एन डैश डिक्रीज कंटिन्यूसली डिक्रीज। ठीक है, बिकॉज यहां पे हम देखें यहाँ पे, बिकॉज देखिए सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, मतलब यहाँ पे एन डैश ए ग्रेटर देन एन डैश बी इज ग्रेटर देन एन डैश सी है। ठीक है, इस तरह से अपन देख रहे हैं कंटिन्यू डिक्रीज कंटिन्यू। ठीक है, ये अपन समझ सकते हैं। चलो अब बच्चों देखो नेक्स्ट एग्जांपल इस तरह से, यहाँ बच्चों ये एक ट्रेन है आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है। ठीक है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, मतलब ये जो सोर्स है, मतलब जो इसका लास्ट वैगन है, ठीक है, जो लास्ट डब्बा बच्चों उसमें यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, जो गार्ड है, मान लो गार्ड एज एन ऑब्जर्वर है, और यहाँ बच्चों ये इंजन ये एज ए सोर्स है। अब बच्चों यहाँ पे इंजन विस्लिंग कर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी एन है, तो आपसे इस ऑब्जर्वर को कितनी फ्रीक्वेंसी अपीयर होगी ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे इसके अंदर इसमें हमें इस गार्ड को फ्रीक्वेंसी कितनी ऑब्जर्व होगी ये हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे देखो ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स, दोनों कंटिन्यू करें, इसकी स्पीड भी कितनी है बच्चों v, इसकी स्पीड भी कितनी है v। ठीक है, तो देखो दोनों के बीच की डिस्टेंस ऑलवेज हमेशा फिक्स बनी रहेगी, डिस्टेंस बिटवीन s एंड o ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगी, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू n डैश इक्वल टू क्या आएगा n। ठीक है, यहाँ से हम देखते हो हियर n डैश इक्वल टू क्या है बच्चों, n आएगा। क्यों आएगा n, हम देख रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन s एंड o रिमेन फिक्स्ड। ठीक है, हियर n डैश इक्वल टू n ऑफ 10। ठीक है, फॉर o here n dash equal to n of 10। ठीक है, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन s एंड o रिमेन फिक्स्ड। ठीक है, एंड s o के बीच की डिस्टेंस हमेशा बच्चों फिक्स्ड डिस्टेंस है, इसलिए n डैश की हमेशा क्या आएगी, n के इक्वली ऑप्टेन होगी। ओके, चलो नेक्स्ट अपन देखो बच्चों, ग्राफ बिटवीन n डैश एंड पोजीशन when a moving O cross the S in rest। तो बच्चों यहाँ पे देखिए इस कंडीशन के लिए अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पे S रेस्ट कंडीशन में, यहाँ पे ऑब्जर्वर है एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हुए जा रहा है। U क्या बच्चों, कांस्टेंट स्पीड, ये U यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है, और इसको क्रॉस करके आगे निकल जाता है। तो यहाँ पे हमें देखना फ्रीक्वेंसी वर्सेज डिस्टेंस ग्राफ किस तरह से होगा, ये अपन बात कर रहे हैं, ये पोजिशन है। तो देखिए बच्चों यहाँ अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके नियर आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी इसको एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी जो कि n से ग्रेटर होगी। मतलब बच्चों जब मान लो सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज। ओके, दिस फ्रीक्वेंसी इज 500 हर्ट्ज। तो यहाँ पे अभी इसको फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हो रही है, हो सकता है बच्चों ये 505 हर्ट्ज ऑब्टेन हो रही हो। तो यहाँ पे अभी ये ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन, इससे जाएगा ग्राफ फ्रीक्वेंसी 505। ठीक है, अब बच्चों अभी यहाँ पे इस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी क्या मिल रही है, n डैश ग्रेटर देन n है, n डैश इज ग्रेटर देन n, कितनी मिल रही है 505। और जैसे ही क्रॉस करके आगे निकलेगा, अचानक से उसको क्रॉस करके निकल गया आगे, तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाएगी। हो सकता है बच्चों फ्रीक्वेंसी ये रहेगी मान लो 595 रहेगी, हो सकता है फ्रीक्वेंसी कम हो जाए 495। तो यहाँ पे अब देखिए n डैश की वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ पे लेस देन n, n डैश इज लेस देन n, ये मिलेगा आपको 495 रहेगी, n डैश लेस देन n। ठीक है,
एन डैश लेस देन एन, और यहाँ पे कहीं ना कहीं इस जगह 500 होगा, 500 हर्ट्ज, ठीक है। तो हम देखें ग्राफ हमें इस तरह से मिलेगा ग्राफ। तो यहाँ पे हम देखें चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसको चाहो तो एन डबल डैश बोलो, चलो एन डबल डैश बोल लेते हैं, एन डबल डैश। तो हम देखें चेंज इन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी अगर अपन फाइंड करें तो चेंज, वैसे तो अपन फाइंड करते हैं, चेंज कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करके। चेंज कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करके, ठीक है। चलो खैर यहाँ पे हम ये देख लेते हैं, ग्रेटर माइनस स्मॉलर से निकाल लेते हैं, चेंज कितना हुआ, डेल्टा एन इज इक्वल टू, ठीक है, एन डबल डैश माइनस एन डैश, ठीक है। वैसे तो चेंज फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, हम यहाँ पे केवल देख रहे हैं कि यहाँ कितना डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ है, इसमें ये चेक कर रहे हैं, ठीक है। एन डबल डैश माइनस एन, सॉरी एन डैश माइनस एन करेंगे, एन डैश माइनस एन, बिकॉज ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, एन डैश, स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, एन डबल डैश, एन डैश माइनस एन डबल डैश कर रहे हो। अब इस एन की वैल्यू ऑफ एन वो यहाँ पे कौन मूव कर रहा है, सोर्स, सॉरी ऑब्जर्वर, तो यहाँ पे अभी पहले पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, तो एन क्या बच्चों, v प्लस यू अपॉन v, फिर माइनस एन v माइनस यू अपॉन v, क्लियर। अब यहाँ पे इसमें n अपॉन v तो कॉमन ले लो, ठीक है, और यहाँ पे क्या जाएगा, v प्लस यू माइनस ऑफ v माइनस यू, तो यहाँ क्या कट जाएगा बेटा, v से v कट जाएगा, u प्लस यू कितना हो गया 2u, तो क्या आ गया आंसर, ट्वाइस ऑफ n u अपॉन v, यह आ जाएगा डेल्टा n, इतना फर्क पड़ गया यहाँ पे डेल्टा n, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ये इससे मिला, अगर अपन एक्चुअल ग्राफ देखें, एक्चुअल ग्राफ थोड़ा सा चेंज आता है, क्या सोच रहा क्या ग्राफ में, एक्चुअली क्या कहते हैं, एक्चुअल ग्राफ अगर अपन देखें ग्राफ कुछ ऐसा आता है, एक्चुअल ग्राफ देखिए, ग्राफ हमें थोड़ा सा इस तरह से मिलता है, समझना मेरी बात को कह रहा हूं मैं, देखो बच्चों यहाँ इसमें ये तो पहले ठीक है स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, जब यहाँ पास में आना होता है तो ग्राफ कुछ ऐसे चेंज होता है, इस तरह से, कुछ इस तरह से चेंज होता है ग्राफ, ये पॉइंट 500 है, ठीक है, मतलब एन डैश एन, यहाँ पे एन डैश ग्रेटर एन, और यहाँ पे फिर ग्राफ कर्व की फॉर्म में चेंज हो रहा है। अच्छा सोच सकते हो जो ग्राफ कर्व की फॉर्म में क्यों चेंज हुआ है, इसका रीजन क्या है, देखिए इसका रीजन क्या है, जैसे बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं इस जगह ये सोर्स है, ये बच्चों यहाँ पे सोर्स है एस, ठीक है। अब यहाँ बच्चों इसमें ये ऑब्जर्वर जब इस तरफ आ रहा है, इस तरफ, तो ठीक है, अभी तो बच्चों ये कंटिन्यू इस स्ट्रेट लाइन के थ्रू आएगा, बट जब इसके पास आएगा तो ये कुछ ऐसे क्रॉस होगा इसको, तो बच्चों अब इसके अंदर से घुस के थोड़ा निकल सकता है, ठीक है, सोर्स के अंदर से होके थोड़ा निकलेगा, साइड से निकलेगा, जैसे मान लो ट्रक खड़ा है, यहाँ पर्सन है तो अभी ट्रक के पास आया, फिर साइड से, ट्रक के साइड से होकर निकलेगा इस तरह से, क्योंकि एक्चुअल पाथ बेटा कुछ ऐसा बनेगा इस तरह से, इस पाथ के थ्रू इसको क्रॉस होना पड़ेगा, दे जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे जब इस पाथ के थ्रू मूव कर रहा है ये, तो उसके जो टेंशियल वेलोसिटी है कुछ इस तरह से आएंगी, टेंशियल वेलोसिटी इस तरह से, यहाँ पे टेंशियल वेलोसिटी कुछ इस तरह से आएंगी, ठीक है, कुछ इस तरह से मोशन होगा इनका टेंशियल डायरेक्शन में, तो जब ये इसके ठीक ऊपर से क्रॉस होगा तो उस टाइम एग्जैक्ट एन आएगा, थोड़ा साइड से क्रॉस हो रहा होगा तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट पोजीशन बन रही होगी, ठीक है, तो कुछ इस तरह से ग्राफ वेरी करेगा, तो एक्चुअल ग्राफ बच्चों कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। एन वर्सेस मतलब एन डैश वर्सेस पोजीशन की बात कर रहे हैं, एन डैश वर्सेस पोजीशन ग्राफ कुछ इस तरह मिलता है एक्चुअल ग्राफ, ठीक है। तो जो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है तो मोस्ट प्रेफरेंस तो नहीं, इसको अपन को मोस्ट प्रेफरेंस नहीं है, हाँ अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप इसको टिक कर देना। वैसे मोस्ट करेक्ट कौन सा बच्चों, ये ग्राफ मोस्ट करेक्ट है, ठीक है। चलो बच्चों अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर एक नोट की फॉर्म में देखें, यहाँ तो हम देखा बच्चों ग्राफ बिटवीन एन डैश एंड पोजीशन व्हेन मूविंग ओ क्रॉस टू दी एस इन रेस्ट, यहाँ हमने निकाल लिया चेंज इन फ्रीक्वेंसी। अच्छा बच्चों अगर एस मूव कर रहा होता एंड ओ को क्रॉस कर रहा होता ये, ठीक है, तो क्या होता बच्चों, देखिए चेंज इन फ्रीक्वेंसी when moving s cross to the O in rest, तो इस केस में क्या करेंगे, डेल्टा n इक्वल टू एन डैश माइनस एन डबल डैश, ठीक है, एन डैश माइनस एन डबल डैश करेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कौन मूव कर रहा है, अब क्या एस मूव कर रहा है, ठीक है, और इस तरह से यहाँ बात करें इस तरह से ऐसे ये मूव कर रहा है, यहाँ बच्चों इसको ओ को क्रॉस करके आगे जा रहा है, ये भी ओ रेस्ट कंडीशन में, ठीक है, ओ यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में, इसकी वेलोसिटी की मैंने आपको यू, एस बच्चों यहाँ पे यू वेलोसिटी से मूव करता आ रहा है, यहाँ इसको भी अपन ने यू वेलोसिटी ली थी, यहाँ भी अपन यू वेलोसिटी ले रहे हैं, ठीक है।
तो बच्चों देखो अब यहाँ पे एन डैश की वैल्यू क्या आएगी बोले तो एन वी अपॉन वी माइनस वी एस, क्योंकि यहाँ पे पहले एस पास आ रहा है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना चाहता है तो नीचे माइनस साइन आएगा। तो बच्चों एन यहाँ पे वी अपॉन वी प्लस यू, क्योंकि अब जब इसको क्रॉस कर जाएगा तो फिर इससे अवे मूव करेगा बच्चों, अवे मूव करेगा मींस फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना चाहेगा, तो इसलिए प्लस साइन आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पे इसमें एन वी तो आप ले लो कॉमन, ठीक है, ये एलसीएम ले लें, वी माइनस यू इंटू वी प्लस यू ले लिया मैंने एलसीएम, तो आएगा बच्चों वी प्लस यू फिर माइनस ऑफ वी माइनस यू, ठीक है। अब इसमें आप कैंसिल कर सकते हैं, किसको कैंसिल कर सकते हैं, वी को, तो वी से वी कैंसिल होगा तो क्या हो गया ऊपर 2nu, तो क्या होता है 2nu v अपॉन में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये बन जाएगा रिजल्ट, ठीक है, डेल्टा n इज इक्वल टू। तो चलो देखो दोनों कंडीशन में यहां पे आप गौर से देखें, यहां बच्चों इसमें o स्पीड से o मूव कर रहा है, यहाँ पे o स्पीड से s मूव कर रहा है, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है विद स्पीड u, बट फिर भी अपन देख रहे हैं मतलब दोनों केस में रिलेटिव वेलोसिटी सेम है, वहां भी u है रिलेटिव वेलोसिटी, u स्पीड से पास आ रहा है, यहाँ भी u स्पीड से पास आ रहा है, दोनों केस में रिलेटिव वेलोसिटी सेम है, बट फ्रीक्वेंसी चेंज यहाँ पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आ रहा है। इसका मतलब डॉपलर इफेक्ट की वैल्यू, ठीक है, डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड की वैल्यू ओनली रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, एज वेल एज इस बात पे डिपेंड करती है कि बच्चों दोनों में से कौन मूव कर रहा है, ओ मूव कर रहा है तो डिफरेंट आएगी, एस मूव कर रहा है तो डिफरेंट आएगी, ठीक है। फिर हम कह सकते हैं डॉपलर इफेक्ट इन साउंड इज असिमेट्रिक, ठीक है, असिमेट्रिक मींस इट इज नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन रिलेटिव वेलोसिटी, इट इज आल्सो डिपेंड्स ऑन हु इज इन मोशन, ठीक है, ओके। तो इस तरह अपन ने ये कंडीशन अपन देखी डेल्टा एन के बारे में, बात पल्ले पड़ी, तो इस प्रकार से अपन ने ये चीज देख ली। अब बच्चों देखो नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें यहाँ पे कंडीशन ऑफ बीट्स के बारे में। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें कंडीशन ऑफ बीट्स, ठीक, कंडीशन ऑफ बीट्स क्या होती है बच्चों, देखिए कंडीशन ऑफ बीट्स, कंडीशन ऑफ बीट्स डेल्टा एन। तो जो जब भी कोई पर्सन है, कोई ऑब्जर्वर है, इसके ईयर में टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड एक साथ एंटर कर रही है और उन दोनों साउंड की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस लेस देन 10 हर्ट्ज है, तो उस पर्सन को क्या अपीयर होंगे बच्चों, बीट्स अपीयर होंगे, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं बच्चों इस तरह से if two sounds of a small frequency difference, if two sounds of a small delta n, ठीक है, डेल्टा n लेस देन क्या होना चाहिए, 10 हर्ट्ज enter in ear of man, then beats will observe, ठीक है, beats will observe, then beats will observe, ठीक है। तो जो इस पर्सन को बीट्स ऑब्जर्व होंगे, हाँ, अगर डेल्टा एन की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है तो क्या होगा बच्चों, डेल्टा एन ग्रेटर देन 10 है तो बीट्स प्रोड्यूस तो होंगे बट ऑब्जर्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें, अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिफरेंस डेल्टा एन की वैल्यू अगर 10 से ग्रेटर है तो ओनली प्रोड्यूस होंगे, ऑब्जर्व नहीं होंगे, ठीक है। चलो अपन एग्जांपल देखें इस पे, एग्जांपल बच्चों देखिए इस तरह से, यहाँ बच्चों एक ऐसे ये S1 एक सोर्स है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी बच्चों ये n है, ठीक है। यहाँ बच्चों इस जगह रेस्ट कंडीशन में यहाँ बच्चों एक ऑब्जर्वर है O, ठीक है, और बच्चों यहाँ पे एक अदर सोर्स है S2, ये भी रेस्ट कंडीशन में, ठीक है, रेस्ट कंडीशन में। और बच्चों यहाँ पे इस जगह ये पर्सन है इधर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u, ये पर्सन इस डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो जो अब यहाँ पे इसको देखिए, जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी, एक तो इधर से साउंड आएगी इस पर, वो ऑब्जर्व होगी, और इधर से साउंड आएगी वो ऑब्जर्व होगी, तो उसको टू फ्रीक्वेंसीज ऑब्जर्व होंगी। तो जो एक तो देखो इसकी n1 डैश अपन देखें, n1 डैश कितना ऑब्जर्व होगा, n1 डैश इक्वल टू, देखिए ये जो इसको भूल जाओ, अभी ये ऑब्जर्व यहाँ से दूर जा रहा है तो उसको फ्रीक्वेंसी डिक्रीज मिलेगी, मींस n क्या जाएगा v माइनस u अपॉन v, ठीक है। एंड बच्चों n2 डैश अगर अपन देखें, n2 डैश मींस के लिए, अब इसको भूल जाओ, यहाँ पे इसके पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी, ग्रेटर, मींस n v प्लस u अपॉन v, ये हो जाएगा रिजल्ट। अब बच्चों देखो यहाँ पे ये टू फ्रीक्वेंसीज को एक साथ अपीयर हो रही होंगी, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं बीट्स कितने मिलेंगे उसको, देखिए यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कौन ग्रेटर बच्चों, यहाँ पे बीट्स अपन कैसे फाइंड करते हैं, बीट्स यहाँ बच्चों ग्रेटर कौन है, n2
डैश इज ग्रेटर देन क्या बच्चों n1 डैश, ठीक है। अब बच्चों बीट्स जो होते हैं, बीट्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, बीट्स इज इक्वल टू डेल्टा n इज इक्वल टू कैसे फाइंड करते हैं, n डैश मतलब n लार्ज माइनस n स्मॉल से, n लार्ज माइनस n स्मॉल से फाइंड करते हैं, लार्ज फ्रीक्वेंसी माइनस स्मॉल फ्रीक्वेंसी, लार्ज फ्रीक्वेंसी माइनस स्मॉल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम देखें डेल्टा n इज इक्वल टू क्या करेंगे, n2 डैश माइनस n1 डैश, क्योंकि दोनों में से लार्ज कौन है, n2 डैश। तो यहाँ पे ये n2 डैश में से इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ से देखिए इसमें से इसको माइनस करें, हम देखें यहाँ पे nv तो कॉमन आ जाएगा, है कि नहीं, nv तो यहाँ पे कॉमन आ गया, n अपॉन v, यहाँ पे क्या आएगा v माइनस u माइनस ऑफ v माइनस u। तो यहाँ पे हम देखें क्या कट जाएगा, देखिए यहाँ पे v प्लस यू माइनस ऑफ v प्लस यू। तो यहाँ से देखिए v से v कट जाएगा, v से v कट गया तो क्या आ गया रिजल्ट, ये आ जाएगा 2nu अपॉन v, ये क्या आ गया बच्चों, नंबर ऑफ बीट्स। तो इसे अपन फाइंड करते हैं नंबर ऑफ बीट्स के बारे में, ठीक है, ये अपन क्या कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ बीट्स। क्लियर। चलो एक और एग्जांपल देख लें इस बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कई सारे एग्जांपल पॉसिबल है नंबर ऑफ बीट्स के। यहाँ बच्चों देखो इस तरह से, अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन ये, यहाँ बच्चों एक सोर्स है s, ठीक है, ये बच्चों इस तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u, ठीक है, ये बच्चों, और यहाँ पे इस जगह एक पर्सन ओ है रेस्ट कंडीशन में ऑब्जर्वर, ठीक है, यहाँ बच्चों एक इसकी फ्रीक्वेंसी n है, यहाँ बच्चों एक अदर ऑब्जर्वर अदर सोर्स है s2, ठीक है, ये भी मूव कर रहा है इस तरफ इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी भी u है। अब बच्चों यहाँ पे इसमें देखें इधर से भी यहाँ पे साउंड अपीयर होगी, इसको इस सोर्स की भी साउंड इसको अपीयर होगी, मींस यहाँ पे दो अपरेंट फ्रीक्वेंसी आएंगी n1 डैश n2 डैश। तो यहाँ देखो बच्चों n1 डैश इक्वल टू कितना बच्चों यहाँ पे इसमें n1 डैश इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसके पास आ रहा है सोर्स, तो क्या जाएगा n v अपॉन v माइनस vs कितना u, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए बच्चों इसमें इसकी वजह से जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी n2 डैश, देखिए ये भी इसके पास आ रहा है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना चाहता है, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा माइनस साइन v माइनस u। अब ये दोनों फ्रीक्वेंसीज को इक्वल अपीयर हो रही है, इसमें बीट्स कितने मिलेंगे बच्चों, 0, ठीक है। तो हम देखें हियर n2 डैश इज इक्वल टू क्या बच्चों, n1 डैश, तो दिस इंप्लाइज बीट्स कितना बच्चों, डेल्टा n इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई बीट्स अपीयर नहीं होंगे। हाँ अगर बच्चों यहाँ पे S2 मान लो इधर जा रहा होता, इस तरफ मूव कर रहा होता, तो S1 तो पास आ रहा है, ठीक है, इसको भूल जाते, पहले S1 देखे पास आ रहा है तो इसके लिए बनेगा फॉर्मूला। अब देखिए अगर मान लो ये S2 इधर जा रहा है, अवे फ्रॉम ओ मूव कर रहा है, तो नीचे प्लस साइन आएगा, अब दोनों डिफरेंट हो गए, तो अब तो इस केस में बीट्स ऑब्जर्व होंगे, डेल्टा एन से निकाल लेंगे, नंबर ऑफ बीट्स अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने देखी कंडीशन ऑफ बीट्स अपन ने देख ली, ठीक है। अब बच्चों देखो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड, वो हम कैसे फाइंड करते हैं, अभी देखें अपन एन डैश ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड में साउंड कहीं से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो अब उसके केस में अपरेंट फ्रीक्वेंसी हमें कितनी अपीयर होगी, ये अपन देख रहे हैं। तो बच्चों कैसे करते हैं इसको सॉल्व, मींस जो रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर का तो कोई भी बिग वॉल हो सकती है या भी कोई हिल हो सकती है जहां से साउंड रिफ्लेक्ट हो रही है, उस रिफ्लेक्टर को हम एज ए मिरर की तरह ट्रीट करते हैं, और उस मिरर में जो हमारा सोर्स है जहां से साउंड जा रही है और उससे रिफ्लेक्ट हो रही है, उस सोर्स को एज ए इमेज की तरह अपन वहां पे ड्रॉ करते हैं, उस मिरर में इमेज ऑफ सोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर जो इमेज बनी है बच्चों उससे हम न्यू फ्रीक्वेंसी सोर्स को थिंक करते हुए अपरेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। क्या मतलब इसका, देखो पहले एक लाइन लिख लें, थिंक इमेज इन रिफ्लेक्टर, थिंक इमेज ऑफ गिवन एज in reflector as a source of n dash, ठीक है। कैसे बच्चों, अभी देखो अभी डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जांपल अपन देखते हैं, एग्जांपल बच्चों मान लो इस तरह कोई रिफ्लेक्टर है, ये कोई बिग वॉल है, कोई रिफ्लेक्टर बच्चों, रिफ्लेक्टर ठीक, कोई रिफ्लेक्टर बच्चों। अब यहाँ देखिए इसमें यहाँ बच्चों इस तरह से यहाँ पे एक सोर्स है, या चलो पहले यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ बच्चों इस जगह ये पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर ओ, ठीक है, ये रेस्ट कंडीशन में, ऑब्जर्वर रेस्ट कंडीशन में, ठीक है। और यहाँ पे इस जगह ये सोर्स है, ये सोर्स एस, ये इस तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u, ठीक है, फ्रीक्वेंसी n है, ये सोर्स है। और बच्चों हमें यहाँ पे फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड। कैसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, देखिए
अब ये सोर्स की हम यहाँ पे इमेज शो करें, इमेज ऑफ सोर्स, ये बनेगी इमेज, ठीक है, ये इमेज बनेगी इसकी, इमेज अपन ने शो कर दी। अब चलो देखो यहाँ पे ये मिरर है, यहाँ पे सोर्स इधर पास आ रहा है तो इमेज इधर से पास आएगी, ये बनेगी इमेज। तो ये तो अपन जानते हैं, सिंपल मिरर के बारे में सोचें तो मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट है वो इसकी इमेज अपन ने शो कर दी, क्लियर। ये इधर से यू स्पीड से पास आ रहा है, इधर से पास आएगा यू स्पीड से, इमेज। अब देखो बच्चों यहाँ पे इस पर्सन, इस ऑब्जर्वर को 2 साउंड अपीयर होंगी, कौन सी, एक तो यहाँ से डायरेक्ट साउंड आ रही होगी वो, और एक यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रही वो, समझो, यहाँ से साउंड इमिट हुई है, यहाँ से साउंड इमिट हुई, तो एक साउंड तो डायरेक्ट इधर गई, एक साउंड इधर से रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगी, तो इस पर्सन को 2 साउंड्स अपीयर होंगी, इसलिए बच्चों बीट्स अपीयर होंगे। तो पहले अपन देखें बच्चों यहाँ पे एन डैश डायरेक्ट, एन डैश डायरेक्ट, तो यहाँ से डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ रही है। अब इसको भूल जाओ, पहले यहाँ से देखो ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, तो डायरेक्ट यहाँ से फ्रीक्वेंसी इसको अपीयर होगी, कितनी मिलेगी, यहाँ बच्चों सोर्स यहाँ से अवे मूव कर रहा है, तो एन डायरेक्ट एन इंटू वी अपॉन वी प्लस वी एस, v अपॉन v प्लस वी एस अप्लाई करते हैं बिकॉज सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम दिस ऑब्जर्वर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हम फाइंड करें रिफ्लेक्टेड एन डैश, रिफ्लेक्टेड साउंड जो है उसकी अपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी अपीयर होगी। अब बच्चों यहाँ से जो साउंड है यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया है, उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो उसके लिए इसको भूल जाओ, इसको नहीं देखना, इस सोर्स को देखिए और ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स और हमारा गिवन ऑब्जर्वर है, तो हम देखें सोर्स यहाँ पास आ रहा है फॉर दिस ऑब्जर्वर, इस ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, इसको ध्यान देना नहीं है, ओनली इसको देखो और इसको देखो, यहाँ सोर्स जो है इस ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, मींस फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना चाहेगा, तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना चाहेगा एन वी अपॉन वी माइनस वी एस, ठीक है, एन डैश इक्वल टू वी एन इंटू वी अपॉन वी माइनस वी एस अप्लाई कर दिया। और चलो दोनों फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ हम देखें एन डैश डायरेक्ट, एन डैश डायरेक्ट इज ग्रेटर देन एन डैश रिफ्लेक्टेड, ठीक है, इससे बच्चों बीट्स ऑब्जर्व होंगे, इससे बच्चों बीट फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी, बीट्स डेल्टा एन इज इक्वल टू क्या करेंगे, एन डैश डायरेक्ट में से माइनस करेंगे एन डैश रिफ्लेक्ट को, एन डैश रिफ्लेक्ट को माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको माइनस कर लो, माइनस करेंगे एन वी तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और नीचे v प्लस यू वी माइनस यू एलसीएम की फॉर्म में ले लेंगे तो जाएगा एन टू एन यू वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये बन जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, झूठ नहीं बोला, सॉल्व कर लो, बन जाएगा रिजल्ट, ठीक है। कैसे बच्चों, एन वी तो दोनों में कॉमन आ गया, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू एलसीएम ले लिया, तो ऊपर v प्लस यू माइनस यू करेंगे तो यहाँ पे v से v कट जाएगा, तो ऊपर 2n u v अपॉन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये क्या आ गई बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी पूछे तो आंसर आ जाएगा, और सिंपल पूछे फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड, तो आंसर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड, ठीक है। चलो इस पे एक और एग्जांपल अपन देखें, न्यूमेरिकल की फॉर्म में देख लेते हैं एग्जांपल, देखिए किस तरह बच्चों, यहाँ पे बच्चों इस तरह से ये कोई जीप है, ठीक है बच्चों, ये कोई जीप है, यहाँ पे इस तरह से इसके अंदर जो ड्राइवर है ये ऑब्जर्वर है, और यहाँ पे इसमें इस तरह यहाँ पे एक साउंड सोर्स लगा हुआ है, मतलब हॉर्न है, मान लो कोई भी साउंड सोर्स है, ठीक है, और यहाँ पे ये कंटिन्यू जीप मूव कर रही है विद वेलोसिटी, इस जीप की वेलोसिटी जो गिवन है आपको, ये वेलोसिटी गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे इस जगह एक बिग वॉल है, ठीक है, जीप टुवर्ड्स ए बिग वॉल मूव कर रही है, टुवर्ड्स ए रिफ्लेक्टर मूव कर रही है, रिफ्लेक्टर, ठीक है। अब चाहे रिफ्लेक्टर तो मूव कर रही है, बिग वॉल कर मूव कर रही है, और यहाँ पे इस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इस साउंड की फ्रीक्वेंसी अब गिवन है यहाँ पे 60 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस ड्राइवर को कितने बीट्स ऑब्जर्व होंगे, हमें फाइंड करना है, फाइंड आउट बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय ड्राइवर, बीट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय ड्राइवर। तो यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ पे एक तो साउंड इस ड्राइवर को डायरेक्ट अपीयर होगी ना होगी, यहाँ से इसको डायरेक्ट जो साउंड यहाँ से इसकी ईयर में आ रही है डायरेक्ट साउंड अपीयर होगी, और एक साउंड यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आएगी वो उसको अपीयर होगी, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों एन डैश डायरेक्ट जो होगी वो क्या होगी, देखिए बच्चों एन डैश डायरेक्ट अगर अपन देखें वो तो क्या होगी, इसको एग्जैक्टली एन के इक्वली मिलेगी, बताओ क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखिए, यहाँ पे जीप 30 की स्पीड से मूव कर रही है, जीप के साथ ये दोनों अटैच्ड हैं, दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं 30 की स्पीड से, तो इसकी स्पीड भी 30 है, इसकी स्पीड 30 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, हमेशा फिक्स है, सोर्स एंड ऑब्जर्वर की डिस्टेंस के बीच की डिस्टेंस हमेशा फिक्स बनी हुई है, चेंज नहीं हो रही, इसलिए एन डैश इक्वल टू क्या होगा एन,
ठीक है। तो बच्चों बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, हमेशा फिक्स बनी हुई है, तो एन डैश इक्वल टू डायरेक्ट एन आएगा। चलो अब देखें बच्चों यहाँ पे एन डैश रिफ्लेक्ट हमें फाइंड करना है। रिफ्लेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, ये जो सोर्स है इसकी पहले इमेज शो कर दो। ये सोर्स की अपन ने इमेज शो कर दी इस तरह से, इमेज, ठीक है, ये इमेज अपन ने शो कर दी, इमेज 60 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इसकी 60 हर्ट्ज, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे ये 30 की स्पीड से पास आ रहा, तो ये भी 30 की स्पीड से आएगा सर, 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकंड से सोर्स की जो इमेज है, ये अपन इमेज ड्रॉ करी, इमेज, ठीक है, इमेज इस तरफ मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, क्लियर। तो यहाँ पे एन डैश डायरेक्ट के लिए हम इसको एज ए सोर्स यूज करते हैं, ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर। अब केवल इसको देखो, इस पर्सन को देखिए बेटा और इस सोर्स को, ये दोनों पर्सन आ रहा है इधर 30 की स्पीड से, ये भी सोर्स आ रहा है इधर 30 की स्पीड, दोनों यूं आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ, दोनों एक दूसरे की तरफ 30 की स्पीड से आ रहे हैं, दोनों चाहते हैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो, दोनों फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं। यहाँ पे एन डैश रिफ्लेक्ट इज इक्वल टू हो जाएगा एन इंटू वी प्लस यू, मतलब वी प्लस वी ओ अपॉन वी माइनस वी ओ, वी प्लस वी ओ अपॉन वी माइनस वी ओ करेंगे, वी प्लस वी ओ कितना बच्चों यहाँ पे 30 अपॉन वी माइनस वी ओ, ये भी क्या बच्चों 30। अब v यहाँ पे गिवन नहीं है, यहाँ पे चलो v को अपन ऐसे लेते हैं 330 मीटर पर सेकेंड, 330 लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एन डैश की जो वैल्यू आ रही है कितना आएगा, ये एन कितना बच्चों यहाँ पे 60 हर्ट्ज, यहाँ पे ये 330 स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, प्लस 30 अपॉन 330 माइनस 30। तो देखिए ऊपर तो ये कितना जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये कितना जाएगा बच्चों नीचे 300 और ये ऊपर 60 है, तो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे और फिर यहाँ बच्चों इसमें देखिए 60 ऊपर नीचे 300, ओके। और यहाँ पे ऊपर कितना बनेगा, ये 330 प्लस 30 करेंगे तो ये हो जाएगा 360, ठीक है। तो सोल्व करने पे कितना बन जाएगा 36 × 2 मतलब 72 हर्ट्ज बन जाएगा, 72 हर्ट्ज। तो यहाँ पे इसको जो फ्रीक्वेंसी अपीयर हुई, रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी अपीयर हुई 72 हर्ट्ज। तो यहाँ से हम देखें बच्चों इसमें बीट्स, ठीक है, इस बच्चों बीट्स जो होंगे प्रोड्यूस बीट्स कितना बीट्स प्रोड्यूस हुए, डेल्टा एन इज इक्वल टू 72 में से माइनस कर लो 60 को, कितना है बच्चों ये 12 हर्ट्ज। तो बीट्स कितने प्रोड्यूस हुए 12 हर्ट्ज, बट बीट्स ऑब्जर्व, कितने बीट्स ऑब्जर्व होंगे, कितने होंगे बच्चों 0, ठीक है, बीट्स 0 ऑब्जर्व होंगे, ठीक है। बट ऑब्जर्व बीट्स इज इक्वल टू 0। बताइए क्यों 0 होंगे बच्चों, बिकॉज ग्रेटर देन 10 है, यहाँ पे बीट्स हमें ग्रेटर देन 10 मिल रहे हैं 12 हर्ट्ज, इसलिए बीट्स ऑब्जर्व ही नहीं होंगे, प्रोड्यूस होंगे। तो बच्चों इसलिए हम क्या टिक करेंगे आंसर 0। हाँ अगर ऑप्शन में 0 नहीं है तो 12 टिक कर सकते हैं, बट 0, 12, 10, 6 ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे 0 को, क्योंकि यहाँ पे 0 जो वैल्यू है मोर देन 10 है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसका 10। प्रोड्यूस क्योंकि हमसे क्या पूछा है ऑब्जर्व बाय ड्राइवर, तो ऑब्जर्व बाय ड्राइवर का जो 0 बीट्स ऑब्जर्व होंगे, ठीक है, क्योंकि ये बीट्स मोर देन 10 हर्ट्ज आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह बच्चों हम रिफ्लेक्टेड साउंड, यहां खाली ये पूछता था कि व्हाट विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड अपीयर टू दिस ड्राइवर, तो आंसर क्या है बच्चों 72 हर्ट्ज। तो 72 हर्ट्ज रिफ्लेक्टेड साउंड की फ्रीक्वेंसी ड्राइवर को अपीयर होगी। बट अगर पूछा जाए कि बीट्स कितने ऑब्जर्व होंगे, तो बीट्स को कितने आएंगे 0, ठीक है, ये आ जाएंगे रिजल्ट्स। चलो अब बच्चों उसके बाद देखें, यहाँ पे देखिए, अब देखें यहाँ जो रिफ्लेक्टर है बच्चों ये रेस्ट कंडीशन था। अब कुछ कंडीशन ऐसी आती है जो रिफ्लेक्टर भी यहाँ पे मूविंग कंडीशन में होता है, तो उस केस में फिर हम अपरेंट फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे। तो जो अगर रिफ्लेक्टर मूविंग कंडीशन में, तो कैसे करते हैं सॉल्व, देखिए यहाँ हम देख रहे हैं मूविंग रिफ्लेक्टर। तो जो अगर रिफ्लेक्टर मूविंग कंडीशन में, तो फिर उस केस में अपन क्या करते हैं, उस केस में बच्चों फिर हम यहाँ पे 2 बार लगाएंगे डॉपलर इफेक्ट, 2 टाइम्स डॉपलर इफेक्ट अप्लाई करके फिर हम फाइंड करते हैं अपरेंट फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे बच्चों, रिफ्लेक्टर को एज ए ऑब्जर्वर ट्रीट करेंगे, एज एन ऑब्जर्वर, एंड क्या फाइंड करेंगे अपरेंट फ्रीक्वेंसी बाय दिस ऑब्जर्वर एन डैश फाइंड कर लेंगे। फिर अब इस रिफ्लेक्टर को एज ए सोर्स ऑफ एन डैश, क्योंकि इसने फ्रीक्वेंसी कितनी ऑब्जर्व करी एन डैश, अब इस रिफ्लेक्टर को एज ए सोर्स ऑफ एन डैश ट्रीट करते हुए जो हमारा गिवन ऑब्जर्वर है उसके लिए हम फाइंड करेंगे एन डबल डैश। तो वही एन डबल डैश हमारा क्या होगा बच्चों फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे अप्लाई 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स डॉपलर इफेक्ट। तो अप्लाई 2 टाइम्स डॉपलर इफेक्ट, 2 टाइम्स डॉपलर इफेक्ट, ठीक है, 2 टाइम्स अपन यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में हम रिफ्लेक्टर को एज एन
ऑब्जर्वर ट्रीट करेंगे एंड क्या फाइंड करेंगे, एन डैश, ठीक है। उसके बाद फिर हम ऑब्जर्व पहले करेंगे बच्चों, पहले सोर्स को जो सॉरी रिफ्लेक्टर फर्स्ट जो पहले क्या करेंगे, रिफ्लेक्टर को एज एन ऑब्जर्वर ट्रीट करेंगे, एन डैश फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद जो एन डैश हमने फाइंड किए उसी एन डैश फ्रीक्वेंसी का सोर्स मानते हुए उस रिफ्लेक्टर को एन डैश फ्रीक्वेंसी का सोर्स मानते हुए गिवन ऑब्जर्वर के लिए हम एन डबल डैश फाइंड करके फाइनल आंसर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम देखें फर्स्ट ट्रीट टू रिफ्लेक्टर एज एन ऑब्जर्वर, ठीक है, एंड कैलकुलेट एन डैश, now reflector consider as a source of n dash and obtain n double dash for given O, ठीक है। जो गिवन ऑब्जर्वर है उसके लिए हम फाइनली एन डबल डैश फाइंड कर लेंगे, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। कैसे, चलो एग्जांपल आपको समझाओ बच्चों। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल अपन देखो बच्चों, यहाँ पे इस तरह से ये कोई रिफ्लेक्टर है, देखिए बच्चों इस तरह से ये बच्चों कोई रिफ्लेक्टर है, ठीक है। ये रिफ्लेक्टर बच्चों ये इस तरफ मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी u। रिफ्लेक्टर बच्चों मूव कर रहा है, ये सोर्स है, सोर्स बच्चों यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में, सोर्स यहाँ बच्चों रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है। एंड ऑब्जर्वर यहाँ पे ऑब्जर्वर ये भी रेस्ट कंडीशन में है। बच्चों यहाँ से जो साउंड है देखिए इस तरह से यहाँ से साउंड जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर साउंड इस पे अपीयर होगी, यहाँ पहुंचेगी इस जगह। हमें फाइंड करनी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड, ठीक है। वैसे तो बच्चों उसको बीट्स ऑब्जर्व होंगे, क्यों, क्योंकि एक साउंड तो यहाँ पे डायरेक्ट भी आएगी और एक साउंड रिफ्लेक्ट होकर आएगी, इसको बीट्स ऑब्जर्व होंगे। अभी हम यहाँ पे क्या फाइंड करने जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड। तो चलो देखो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कौन सी मीट हुई, एन डैश, एन फ्रीक्वेंसी मीट हुई, यहाँ से एन फ्रीक्वेंसी मीट हुई है। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी क्या मिलेगी बच्चों, इस जगह एन डैश। फिर बच्चों ये एन डैश क्या करेंगे, इसको एज ए सोर्स ऑफ मतलब एज ए ऑब्जर्वर ट्रीट करेंगे, एन डैश कैलकुलेट करेंगे। अब जो इसमें एन डैश इसने ऑब्जर्व करी है उसी का ये क्या बन जाएगा, सोर्स। फिर ये हम फाइंड कर लेंगे इस जगह, इसको कितनी फ्रीक्वेंसी एन डबल डैश ऑब्टेन हुई है ये हम फाइंड करेंगे, एन डबल डैश, ठीक है। कैसे समझो बच्चों, यहाँ पे फिर हम देखें रिफ्लेक्टर एज ऑब्जर्वर, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर रिफ्लेक्टर एज एन ऑब्जर्वर। देखिए दो स्टेप में सॉल्व करना होता है बच्चों। पहले हम देख रहे हैं कंसीडर रिफ्लेक्टर एज एन ऑब्जर्वर, तो बच्चों यहाँ पे एन डैश फाइंड करेंगे, एन डैश तो क्या है बच्चों, एन डैश इक्वल टू एन। देखिए अब बच्चों अभी इसको भूल जाओ, यहाँ पे है ही नहीं है, ये ऑब्जर्वर नहीं है, केवल ये सोर्स है और ये रिफ्लेक्टर है। रिफ्लेक्टर को हम क्या मान रहे हैं, एज ए ऑब्जर्वर। तो बच्चों ये सोर्स यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में है, ऑब्जर्वर यहाँ पे मूव कर रहा है, इसको हमें ऑब्जर्वर ट्रीट कर रहे हैं, ऑब्जर्वर अवे मूव कर रहा है। सोर्स रेस्ट में है, ऑब्जर्वर अवे मूव कर रहा है, तो ऑब्जर्वर चाहता है कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो, तो ऊपर क्या जाएगा साइन, माइनस का साइन, v माइनस vo अपॉन v, ठीक है। ये आ गया बच्चों, ये हमने क्या फाइंड कर लिया, एन डैश जो इसने ऑब्जर्व करी। अब इससे हमें क्या लेना है, सोर्स ऑफ एन डैश। अब हमें क्या करना है, कंसीडर रिफ्लेक्टर एज अ सोर्स ऑफ एन डैश, कंसीडर रिफ्लेक्टर एज अ सोर्स ऑफ एन डैश। तो जो देखिए अब यहाँ पे जो फाइनली एन डबल डैश आएगी, एन डबल डैश इक्वल टू एन डैश इनटू, अब यहाँ पे ये बाहर हमें क्या लेना एन डैश, क्योंकि यहाँ पे जो सोर्स ये जो रिफ्लेक्टर है एज ए सोर्स ऑफ एन डैश की तरह बिहेव कर रहा है। अब यहाँ से हमें इसके लिए फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है गिवन ऑब्जर्वर के लिए। तो ये क्या बच्चों, सोर्स, देखिए ये सोर्स है, इसको हम एज ए सोर्स ले रहे हैं और ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। सोर्स यहाँ पे अवे मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u, सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम दिस ऑब्जर्वर, क्योंकि इसको हम एज ए सोर्स ले रहे हैं, सोर्स यहाँ पे अवे मूव कर रहा है, तो सोर्स चाहता है कि बच्चों फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो, तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, प्लस का साइन, तो v अपॉन
v प्लस u, v अपॉन v प्लस bs कर दिया अपन ने, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, n डैश को पुट कर दो, तो n डैश को पुट करेंगे तो इससे यहाँ पे n डबल डैश का जाएगा आंसर, n डबल डैश इक्वल टू n डैश को रख दो n इंटू v माइनस यू अपॉन v, और यहाँ पे v अपॉन v प्लस u है, ठीक है। तो v से v कट जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या गया n इंटू v माइनस यू अपॉन v प्लस u, ये आ जाएगा फाइनल आंसर। मीन्स अपरेंट फ्रीक्वेंसी टू दिस पर्सन, मीन्स यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड साउंड है, रिफ्लेक्टेड साउंड इसको कितनी अपीयर होगी, इस फ्रीक्वेंसी की साउंड इसको अपीयर होगी, अपन ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल अपन देखो यहाँ पे, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में देखने एग्जांपल बच्चों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह बच्चों, यहाँ पे एक तरह से एक सबमरीन है, ठीक है, सबमरीन। यहाँ बच्चों एक अदर सबमरीन है, ठीक है, 2 सबमरीन गिवन है आपको बच्चों, अदर सबमरीन। यहाँ देखिए, अब बच्चों यहाँ पे इस सबमरीन में यहाँ पे इस जगह एक साउंड सोर्स लगा हुआ है, यहाँ पे साउंड सोर्स, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो गिवन है आपको यहाँ पे, इन दोनों सबमरीन के लिए जो आपको साउंड की फ्रीक्वेंसी होगा, इसकी वेलोसिटी पहले देखने, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी गिवन बच्चों 500 मीटर पर सेकेंड, 500 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, ठीक है। एंड जो फ्रीक्वेंसी बच्चों यहाँ पे इससे फ्रीक्वेंसी इमिट हो रही है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है 2000 हर्ट्ज, 2000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यहाँ से इमिट हो रही है, ठीक है। अब बच्चों फिर यहाँ से ये जो अदर सबमरीन है, इसकी स्पीड गिवन है आपको, ये सबमरीन, ये इसकी स्पीड गिवन है आपको 1000 मीटर पर सेकेंड, 1000 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ से साउंड इमिट हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया साउंड, यहाँ पे इस पे ऑब्जर्व, अगेन इस सबमरीन में उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इस तरह से डिटेक्टर लगा हुआ, मान लो ये डिटेक्टर है ये, ठीक है, डिटेक्टर। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, डिटेक्टेड साउंड, ठीक है। रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है, डिटेक्टेड कितनी फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट होगी हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो अच्छा देखो, यहाँ पे इस जगह फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व होगी, इसको पहले हम लेंगे एन डैश, फिर यहाँ पे उसी का यहाँ पे एन डैश का ये रिफ्लेक्टर एज ए सोर्स वर्क करेगा, फिर हमें यहाँ क्या मिलेगी, फाइनली एन डबल डैश ऑप्टेन होगी। तो हमें यहाँ पे एन डबल डैश फाइंड करनी है। अच्छा तो यहाँ पे हमें गिवन है कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर है, ये हमें 1500 गिवन है, ठीक है। एन डबल डैश आपको फाइंड करना है, एन डबल डैश, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर इज, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड, ये आपको गिवन है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड। चलो और यहाँ पे देखिए 2 स्टेप सॉल्व करते हैं। पहले रिफ्लेक्टर एज ए सोर्स लेंगे, ठीक है। देखिए रिफ्लेक्टर एज ऑब्जर्वर, पहले रिफ्लेक्टर एज ए ऑब्जर्वर ट्रीट करेंगे। तो यहाँ से बच्चों हम देखें एन डैश कितना जाएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्टर को हम एज एन ऑब्जर्वर ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एन डैश हम फाइंड करेंगे, तो एन क्या है बच्चों, एन। यहाँ पे देखिए गौर से, ये हमारा बच्चों कौन है, ये हमारा सोर्स है, इसको हम क्या मान रहे हैं, ऑब्जर्वर, ठीक है। एक्चुअल में तो ये खुद यही सोर्स है और यही सोर्स है, यही ऑब्जर्वर है, कोई डिटेक्टर लगा हुआ है, बट इसको 2 स्टेप में सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको एज ए ऑब्जर्वर ट्रीट करेंगे, तो ये हमारा सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है। तो बच्चों देखिए इधर, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो हम यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे ये तो पास आना चाहता है, मतलब कौन, सोर्स तो पास आना चाहता है, और ये ऑब्जर्वर दूर जाना चाहता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑब्जर्वर जो है ये तो फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर रहा है, मतलब ऊपर क्या आएगा बच्चों, माइनस साइन, v माइनस वी ओ अपॉन, और जो हमारा ये सोर्स है ये फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना चाहता है, तो नीचे आएगा माइनस का साइन, v माइनस वी एस, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए n हमें कितना गिवन है, 2000, v माइनस वी ओ करेंगे तो v माइनस वी ओ, तो v तो बच्चों यहाँ पे 1500 है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर, वी ओ हमें 500 गिवन है, अपॉन में क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे 1500 माइनस वी एस, सॉरी वी ओ तो 1000 है, वी ओ ये हमारा ऑब्जर्व, वी ओ 1000 है, यहाँ पे वी ओ की वैल्यू कितनी है 1000, एंड जो हमारा वी एस है ये सोर्स, ये कितना है 500। तो बच्चों यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा नीचे 1000, ठीक है। 1000 से 2000 कितने बार 2 टाइम्स कट गया, 2 को फिर यहाँ पे हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 1000। तो अभी एन डैश कितना मिला बच्चों, 1000 हर्ट्ज।
मींस यहाँ पे इसको कितनी फ्रीक्वेंसी अपीयर हुई 1000 हर्ट्ज। दोबारा समझ लो बच्चों, n डैश इक्वल टू n कैसा है फॉर्मूला, ये हमारा गिवन सोर्स है, पहले हमारा सोर्स है, ठीक है, इसे हम एज एन ऑब्जर्वर ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जर्वर अवे मूव कर रहा है, तो ऑब्जर्वर तो फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना चाहता है, ऊपर आ जाएगा माइनस का साइन, ठीक है। फिर यहाँ बच्चों ये जो सोर्स है ये पास आ रहा है, इसके पास आना चाहता है, तो ये चाहता है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो, तो हमें नीचे माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे v माइनस वी ओ, इस ऑब्जर्वर में वेलोसिटी कितनी है 1000, v तो यहाँ पे 1500 है, माइनस 1000 और अपन नीचे 1500 माइनस ये 500, ये सेपरेट कर दिया, तो नीचे कितना आ गया 1000 से ये 2000 टू टाइम्स कट गया और ऊपर आएगा 500 इंटू 2000 बन गया, ठीक है। अब देखें रिफ्लेक्टर एज सोर्स ऑफ 1000 हर्ट्ज, ठीक है, n डैश इक्वल टू 1000 हर्ट्ज। अब इसको हम क्या कर रहे हैं बच्चों, 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का एज ए सोर्स ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए n डबल डैश की वैल्यू क्या आएगी, n डबल डैश। अब ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, मींस डिटेक्टर जो है ये ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा n डैश इंटू, समझना बात को बच्चों, ये कौन है, ये हमारा बच्चों सोर्स है, सोर्स यहाँ पे अवे मूव कर रहा है और ये ऑब्जर्वर है, डिटेक्टर एज एन ऑब्जर्वर ये पास आ रहा है, डिटेक्टर तो पास आ रहा है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी को इंक्रीज करना चाहता है, तो ऊपर आएगा v प्लस वी ओ, और ये हमारा बच्चों कौन है, सोर्स अवे मूव कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना चाहता है, नीचे आएगा प्लस का साइन v प्लस वी एस, ठीक है। तो बच्चों देखो क्या जाएगा, ये इज इक्वल टू n डैश तो रख दिया 1000, ठीक है, v कितना है 1500। अब बच्चों यहाँ पे वीओ कौन है हमारा, ये ऑब्जर्वर, ये डिटेक्टर ये ऑब्जर्वर था, वीओ इसकी वेलोसिटी कितनी 500, तो ऊपर आएगा 500। अब ये मसला यहाँ तो 1000 रख दिया, यहाँ 500 क्यों रख रहे हो, यहाँ पे तो ऑब्जर्वर कौन था ये, अब यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर कौन है, हमारा गिवन जो मेन ऑब्जर्वर वही ऑब्जर्वर है वीओ, डिवाइड बाय 1500 प्लस वीएस, सोर्स कौन है बच्चों 1000, ठीक है, ये हमारा सोर्स हो गया 1000 हर्ट्ज, ठीक है। तो यहां से अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 1000 ये नीचे आ जाएगा कितना 2500, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर कितना आ जाएगा 2000, तो उसको सॉल्व करके निकाल लो, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये फाइनल आंसर आ गया। इस तरह बच्चों ये रिफ्लेक्टेड साउंड की फाइनल फ्रीक्वेंसी इस पर्सन को ऑब्जर्व होगी, ठीक है। आई बस बच्चों, ये तो अपन ने पूरा कर लिया बच्चों, डॉपलर इफेक्ट अपना कंप्लीट हो गया, यहां तक अपन ने एसएम भी कंप्लीट कर लिया, वेव थ्योरी भी कंप्लीट हो गया एंड डॉपलर इफेक्ट भी कंप्लीट हो गया। आई बस में